हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल अगस्त्य मैथ एकेडमी में। आज की हमारी जो वीडियो रहेगी वो क्लास 8 के चैप्टर 4 क्वाड्रिलेटरल पर रहेगी, जिसमें हम कवर करेंगे पेज नंबर 107 फिगर इट आउट को। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, फाइंड ऑल द साइड्स एंड द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ऑब्टेन्ड बाय ज्वाइनिंग टू इक्विलेटरल ट्रायंगल्स विद साइड्स 4 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास दो इक्विलेटरल ट्रायंगल हैं कुछ इस तरह से। हमने यहाँ पर क्या किया, इक्विलेटरल ट्रायंगल लिए ऐसे, जिनकी साइड का मेज़र कितना रखना, हमें 4 सेंटीमीटर रखना है। ये हमने रखा 4, ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा 4 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। फिर एक हमने 4 यहाँ पर रखा कुछ इस तरह से। फिर हमने यहाँ पर भी, अभी मैं ये रफली बना रहा हूँ, आपको क्या करना है, एंगल 60 लेके ही बनाना है, ठीक है। अभी हमें इतना कोई कंस्ट्रक्शन करनी नहीं है, इसलिए मैं क्या यहाँ पर रफली ड्रॉ कर रहा हूँ। तो आपने क्या किया, यहाँ पर दो ट्रायंगल ले लिए, एक का नाम है ए बी सी और दूसरे का नाम क्या है, डी बी सी। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल की सभी साइड्स का मेजर क्या होता है, इक्वल होता है। तो ये सभी साइड्स क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी, है ना। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसका सॉल्यूशन क्या कहता है कि ये ए बी बराबर आ रही है किसके, ए सी के, और किसके, बी डी के, और सी डी के। ये चारों की चारों साइड हमारी क्या आ रही है, इक्वल आ रही है। और किसके इक्वल आ रही है, 4 सेंटीमीटर के इक्वल आ रही है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, सो ए बी डी सी क्या हो जाएगा, एक रोम्बस हो जाएगा। क्या बन जाएगा, एक रोम्बस। और रोम्बस की चारों साइड्स का मेजर क्या होता है, इक्वल होता है। तो ये हमसे पूछा गया था कि फाइंड ऑल द साइड्स, सभी साइड्स का मेजर निकालना है। तो हमें पता है चारों साइड्स का मेजर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। और वो कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। उसके बाद हमें पता है कि इक्विलेटरल के सभी एंगल्स का मेजर कितना होता है बच्चों, 60 डिग्री होता है। तो इसको भी ऐसे 60-60 लिख देंगे, है ना। ये सारे एंगल कितने डिग्री के हो जाएंगे, 60 के। तो यहां पर क्या लिखेंगे, एज वी नो दैट all angles measure of an equilateral triangle is 60 डिग्री। कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के सभी एंगल्स का मेजर कितना होता है, 60 डिग्री होता है। तो हमने सारे एंगल 60 डिग्री लिख दिए। अब मैं अगर बात करूं तो ये हमारा जो एंगल है, एंगल ए इक्वल हो जाएगा एंगल डी इक्वल हो जाएगा एंगल ए बी सी इक्वल हो जाएगा एंगल ए सी बी इक्वल हो जाएगा डी बी सी इक्वल हो जाएगा डी सी बी। ये सभी एंगल कितने डिग्री के हो जाएंगे बच्चों, 60 डिग्री के हो जाएंगे, 60 के हो गए सब के सब। ये ऑल एंगल्स कितने हो गए, 60 डिग्री के। अब हम यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ये पूरा एंगल बी कितना हो जाएगा, एंगल बी। एंगल बी में हमारे दो एंगल आ रहे, ए बी सी और प्लस में डी बी सी। तो ये एंगल कितना है बेटा, 60, और ये भी कितना बच्चों, 60। तो 60 + 60 कितना हो जाएगा हमारा, 120। यानी ये एंगल पूरा कितना हो गया, 120। एंगल सी कितना हो जाएगा, एंगल ए सी बी और प्लस में डी सी बी, दोनों को ऐड कर देंगे। ये ए सी बी और डी सी बी दोनों को ऐड करेंगे तो ये भी कितना हो गया, 60 + 60 120 डिग्री हो गया। और एंगल ए कितना था मेरा, 60, डी कितना था, 60। और वैसे भी हमें पता है कि रोम्बस की एक और प्रॉपर्टी होती है एंगल्स को लेके, वो क्या, कि रोम्बस के जो अपोजिट एंगल्स होते हैं ना, वो हमेशा क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। ये 60 है तो ये भी कितना होगा, 60। ये पूरा 120 है तो ये भी कितना आना चाहिए था, 120। और ये हमारे आ रहे हैं। तो इस तरह से हमने क्या किया, यहाँ पर सभी साइड्स और सभी एंगल्स का मेजर क्या फाइंड आउट कर लिया है। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है, कंस्ट्रक्ट ए काइट हुज डायगोनल्स आर ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। हमें एक काइट ड्रॉ करनी है जिसके डायगोनल्स 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। देखिए हमें एक बात पता है, काइट की खास बात होती है क्या, कि एज वी नो दैट जो डायगोनल्स होते हैं ना, डायगोनल्स ऑफ काइट सिर्फ इंटरसेक्ट लिखेंगे, इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। पहली बात कि अगर ये काइट है तो इसके डायगोनल्स कितने पे इंटरसेक्ट करने चाहिए, 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट हमारे होने चाहिए। तो यहां पर 90 पे क्या करेंगे, इनको इंटरसेक्ट करेंगे।
तो मैंने क्या किया, यहां पर सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ की 8 सेंटीमीटर, कुछ इस तरह से कर लेंगे। यहां पर मैंने क्या 8 सेंटीमीटर लंबी एक लाइन ड्रॉ कर ली, आपको दिख रही होगी, ये 8 सेंटीमीटर लंबी हमारी लाइन हो गई। अब यहां पर काइट के केस में ये जरूरी नहीं है कि ये डायगोनल बाइसेक्ट भी होने चाहिए दोनों के दोनों। हाँ, एक जरूर होगा, कोई एक डायगोनल क्या होगा, बाइसेक्ट जरूर होगा, लेकिन दूसरा बाइसेक्ट हो ऐसी कंडीशन नहीं होती है। आपको हर छोटी बात को समझना होगा बच्चों, जब तक हर एक प्रॉपर्टी आपको क्लियर नहीं होगी ना, आप कभी कुछ इसमें है ना क्लियरिफाई नहीं कर पाओगे और ना ही इनको सोल्व कर पाओगे। तो हमें यहां पर पहली बात एक ऐसा डायगोनल बनाना है जो इसके ऊपर क्या करेगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। बाइसेक्ट हो या ना हो इसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, सिंपल कहीं भी किसी भी एक पॉइंट पर क्या करूंगा, 90 डिग्री बना दूंगा। तो मैंने क्या किया, कंपास को यहां रखा कुछ इस तरह से, और यहां पर एक सेमी सर्कल क्या किया, इस तरह से ड्रॉ किया। ये मेरा यहां सेमी सर्कल ड्रॉ हो गया। अब मुझे पता है अगर मैं इसको यहां पर कुछ इस तरह से ऐसे 180 है, ये 0 है, तो ये क्या होता है मेरा 180। आपने डी देखा होगा ना, एक साइड 0 होता है तो एक साइड क्या होता है 180। तो 180 का हाफ क्या होता है 90। तो मैंने इसको क्या किया, इस तरह से यहां पर ड्रॉ किया। तो एक आर्क ऊपर और एक आर्क नीचे, उसी तरह इधर से भी एक आर्क ऊपर और एक आर्क नीचे। और मैंने यहां पर क्या किया, इसको अब ज्वाइन कर दिया यहां इस तरह से। अब जब मैं इसको ज्वाइन करूंगा ना बच्चों, तो ये जो लाइन आएगी ना, ये इसके ऊपर क्या होगी, बिल्कुल 90 डिग्री पे आएगी। कितने पे आएगी, 90 डिग्री पे। तो ये हमारा 90 आ गया, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। अब इस डायगोनल की लेंथ कितनी होनी चाहिए, टोटल मिला के 6 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जिसमें से 3 ऊपर आनी चाहिए, 3 कहाँ आनी चाहिए, नीचे आनी चाहिए। तभी हम कह सकते हैं कि हमारा डायगोनल क्या हुआ है, बाइसेक्ट हुआ है। तो इसके लिए मैंने क्या किया, यहां पर कंपास को अब 3 सेंटीमीटर क्या एडजस्ट किया कुछ इस तरह से। अगर आप देखेंगे मैंने कंपास 3 सेंटीमीटर एडजस्ट कर दिया है, ये हो गया एडजस्ट। अब यहां मैंने क्या किया, इसके ऊपर रख के 3 सेंटीमीटर की लंबी एक आर्क ऊपर लगाई और एक आर्क यहां नीचे लगा दी, ऐसे हो गया। अब इन पॉइंट्स को क्या कर देना, आपस में ज्वाइन कर देना है कुछ इस तरह से। तो यहां पर मैंने क्या किया, इसको यहां ज्वाइन कर दिया, इस पॉइंट को यहां पर ऐसे ज्वाइन कर दिया, ऐसे। इसको मैंने यहां पर ज्वाइन कर दिया कुछ इस तरह से, और इसको यहां पर इस तरह से क्या किया, ज्वाइन कर दिया। तो ये बन गया मेरा काइट। अगर आप देखोगे मेरा ये डायगोनल 8 सेंटीमीटर लंबा है ना, ए बी 8 सेंटीमीटर है। अब यहां पर इसको मेजर करोगे तो ऊपर कितनी आएगी 3, नीचे कितनी आएगी 3। काइट की यही पहचान होती है बेटा। बनाने को मैं इसको रोम्बस भी बना देता, क्या करते हैं कि बहुत सारे कि ऐसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर देते हैं, रोम्बस बना देते हैं। हमें बोला काइट बनानी है, तो इस 90 को यहाँ सेंटर में ना बना के, मिड पॉइंट पे ना बना के, हम थोड़ा सा इधर या इधर बना दें, ताकि यहाँ पर क्या हो, एक डायगोनल तो हमारा बाइसेक्ट हो, दूसरा एंगल हमारा और डायगोनल क्या हमारा बाइसेक्ट ना हो। तो ये प्रॉपर क्या बन जाएगी, एक काइट बन जाएगी। और इस तरह से मैंने क्या किया, यहाँ पर काइट को बनाया, जिसका एक डायगोनल 6 सेंटीमीटर है ये वाला, और ये 8 सेंटीमीटर है ये वाला, बाइसेक्ट भी हो रहा है। अगर अब आप इसमें एक और खास बात होती है, पता क्या, कि जो एडजेसेंट साइड्स होते हैं, ये एडजेसेंट साइड्स हैं, ये इक्वल होंगी, और ये वाली एडजेसेंट साइड्स आपस में क्या आएंगी, इक्वल आएंगी। जब आप इनको मेजर करके देखोगे ना, तो ये क्या आ जाएंगी, यहाँ पर इक्वल आ जाएंगी। ये करीब 6.6 के आसपास आ रही है, और इसको भी देखोगे तो ये भी करीब 6.6 के आसपास आ रही है। तो ये हमारे क्या आते हैं, अपने आप लाइन क्या हो जाती हैं, इक्वल हो जाती हैं। तो हमें कुछ नहीं करना, सबसे पहले एक डायगोनल बनाया, दूसरे डायगोनल को 90 डिग्री पे बनाया, और उसको क्या है, इंटरसेक्ट किया, और जहां पॉइंट ये इंटरसेक्ट करेंगे उनको आपस में क्या कर दो, ज्वाइन कर दो, और सिंपल सी आपकी काइट बन जाएगी। हम भी आपके लिए बहुत मेहनत करें, डेली वीडियो ला रहे हैं, बस आपसे एक ही बार बार रिक्वेस्ट की जा रही है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है ना। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब ये हमारा एक क्या है, ट्रेपीजियम दिया गया है,
गिवन है ABCD एक ट्रेपीजियम है, ABCD इज ए ट्रेपीजियम। अब ट्रेपीजियम की एक खास बात होती है कि इसमें एक पेयर अपोजिट साइड्स का पैरेलल जरूर होता है। तो वो एक पेयर कौन सा होगा, देखो ये एरो लगा के दी गई है। जब एरो लगा दी जाती है ना, तो इसका मतलब क्या होता है, वो साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। अगर मार्क लगा दिया जाए ऐसे, तो वो साइड्स आपस में क्या होती है, इक्वल होती हैं। तो यहां पर हमें गिवन भी है, क्या गिवन है कि हमारी जो AB है ना, वो CD के क्या है, पैरेलल है। अगर मैं ध्यान से देखूं तो BC क्या है यहां पर, BC तो एक ट्रांसवर्सल है, एक ट्रांसवर्सल की तरह काम करेगी यहां पर, तो ये ट्रांसवर्सल होगी। और हमें पता है, आपने 7th में भी एक प्रॉपर्टी पढ़ी है पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल की। ट्रांसवर्सल के सेम साइड इंटीरियर एंगल्स का जो सम होता है ना, वो हमेशा कितना होता है, 180 होता है। कितना होता है, 180। तो अगर मैं देखूं ये ट्रांसवर्सल है, ये मेरी दोनों साइड्स पैरेलल है, तो ये तो इंटीरियर एंगल हो गए सेम साइड के। तो इनका जो सम आएगा, इनका जो सम आएगा यहां पर, वो कितना आना चाहिए, 180। क्यों आएगा, बताए ना रीजन, कि एंगल्स ऑन द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज 180। कि सम जो होता है इंटीरियर एंगल्स का सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, वो हमेशा क्या होता है, 180 होता है। अब मुझे एंगल C गिवन है, कितना है, 105। अब ये 105 प्लस है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और माइनस करेंगे तो एंगल B हमारा कितना आएगा, 75 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 75 डिग्री। और इस तरह से हमने एंगल B को क्या कर लिया, यहां पर फाइंड आउट कर लिया है। अगर मैं ध्यान से देखूं, ये AD भी तो एक ट्रांसवर्सल की तरह ही काम कर रही है ना, ये AD भी तो क्या कर रही है, एक ट्रांसवर्सल की तरह काम कर रही है। तो यहां पर लिख सकता हूं AD इज ट्रांसवर्सल, कि ये भी तो हमारी एक ट्रांसवर्सल है। अगर ये ट्रांसवर्सल है और ये लाइन पैरेलल है, तो सेम साइड के इंटीरियर एंगल्स का सम हमेशा कितना आएगा, 180 आएगा। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं एंगल A प्लस एंगल D, दोनों का सम कितना आएगा, 180। रीजन सेम वही होगा कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, सेम यही वाली आइडेंटिटी यहां पर रीजन क्या आप गिवन में दोगे, ठीक है। अब यहां पर हमारा एंगल D का मेजर दिया गया, कितना दिया गया है, 135। अब ये 130 इधर, 135 इधर क्या है, पॉजिटिव प्लस का है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इसको 180 में से क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट करता हूं तो मुझे एंगल कितना मिलेगा, 45 डिग्री मिलेगा। कितना हो जाएगा ये हमारा, 45। और इस तरह से हम क्या है, किसी भी ट्रेपीजियम के एंगल्स को क्या कर सकते हैं, बड़े इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हमारा बड़ा सिंपल सा एक क्वेश्चन था। अब आते हैं इसके पार्ट 2 पे। अब ये हमारा पार्ट 2 है, जिसका नाम क्या है, ABCD। अब गिवन है ABCD एक ट्रेपीजियम है, ये तो हमें गिवन है। दूसरा यहां पर क्या दिया गया है, देखो ये मार्क लगा हुआ है। मार्क की पहचान क्या होती है, कि ये साइड आपस में क्या है, इक्वल है। अब हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी ट्रेपीजियम की, अगर किसी ट्रेपीजियम की नॉन पैरेलल साइड आपस में इक्वल हो जाए ना, तो वो ट्रेपीजियम क्या होता है, वो ट्रेपीजियम हमारा होता है एक आइसोसेल्स ट्रेपीजियम। कैसा होता है, आइसोसेल्स ट्रेपीजियम। और आइसोसेल्स ट्रेपीजियम की एक खास बात होती है, हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था इसका प्रूफ, कि जो एंगल्स होते हैं ना, ये एंगल A किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल B के, और हमारे ये नीचे वाले एंगल आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल, यानी कि D किसके इक्वल हो जाएगा, C के। अब मुझे क्या करना है यहां पर, मुझे तो ये फाइंड आउट करना है। अब एंगल A बराबर है एंगल B के, तो दोनों एंगल किसके इक्वल हो जाएंगे, 100 डिग्री के। तो ये तो हमारा क्लियर हो गया, ये दोनों एंगल हमारे कितने डिग्री के हैं, 100 डिग्री के हैं। अब बात आती है कि ये एंगल कैसे फाइंड आउट करें। तो हमें पता है यहां पर एक और बात है कि AB किसके पैरेलल दे रखी है, CD के, ये दोनों पैरेलल भी दे रखी हैं। और यहां पर AD क्या है, एक ट्रांसवर्सल है।
तो इसको ट्रांसवर्सल लिख देंगे हम ऐसे। अगर मैं ध्यान दूं तो ये तो दोनों सेम साइड के एंगल हैं, ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ के एंगल हैं, और एक ही तरफ के एंगल हो तो उनका सम क्या होता है, 180 होता है। क्यों, वही बात आती है सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है ना, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज 180, वो हमारी क्या होती है, 180 होता है। तो यहां पर मुझे एंगल ए का मेजर दिया गया, कितना है, 100 डिग्री है। अब ये 100 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो माइनस करेंगे 100 को, तो एंगल डी का जो मेजर आएगा वो कितना आएगा, 80 डिग्री। अब आइसोसेल्स ट्रेपीजियम है तो जितना मेजर इसका होगा उतना ही मेजर इसका होगा, ये प्रॉपर्टी होती है हमारी आइसोसेल्स ट्रेपीजियम की, और ये प्रॉपर्टी हमने लास्ट वीडियो में क्या कवर की थी, उसका प्रूफ यहाँ पर हमने सोल्व किया था। तो आप लास्ट वीडियो से यहाँ पर इसका प्रूफ देख सकते हैं और इसको अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। तो अब मेरा एंगल सी भी कितना हो जाएगा, 80 डिग्री का ही हो जाएगा। और इस तरह से हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, चारों एंगल को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये बड़े सिंपल से क्वेश्चन दे रखे थे, ट्रेपीजियम के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन थे, तो कोई ज़्यादा वो यानी कि डिफिकल्ट लेवल नहीं था इनका, ये इजी से थे। अब बात करते क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, ड्रॉ ए वेन डायग्राम। हमें यहां पर वेन डायग्राम्स ड्रॉ करने हैं, और किसके लिए करने हैं, ताकि हम शो कर पाए एक सेट का, किसको, एक सेट को, पैरेललोग्राम, रोम्बस, काइट, रेक्टेंगल, स्क्वायर, इन सबको हमें यहां पर क्या करना है, शो करके दिखाना है। देखो वेन डायग्राम में मेन 3 तरह के डायग्राम होते हैं, वो क्या होते हैं वो मैं पहले आपको यहां पर थोड़ा समझा देता हूं। अगर कोई 2 चीजें जिनमें कोई भी कॉमन बात नहीं है, कोई भी पार्ट कॉमन नहीं है, कोई भी प्रॉपर्टी उनकी कॉमन नहीं है, तो उनको हम किस तरह से दिखाते हैं, इस तरह से दिखाते हैं अलग अलग। ये एक अलग सेट है और ये एक अलग सेट है, ये बात समझ में आ रही है। तो यहां पर ये दोनों क्या हो जाएंगे, बिल्कुल अलग अलग हो जाएंगे, यानी कि इनमें कोई भी प्रॉपर्टी कॉमन नहीं है। अगर मान लो उनमें कुछ 1-2 प्रॉपर्टी सेम हो रही है, कॉमन हो रही है, कुछ प्रॉपर्टीज वहां पर सेम हो रही है, बाकी पूरी नहीं है, कुछ ही प्रॉपर्टी सेम है, तो हम किस तरह से बनाएंगे, इस तरह से कि ये जो पार्ट दिखा रहा है ना, ये क्या दिखा रहा है कि इनमें ये जो प्रॉपर्टी है ना, दोनों में ये प्रॉपर्टी क्या सेम है, यानी कि कॉमन है। उसके बाद अगर मैं बात करूं यहां पर, अगर मान लो किसी एक की प्रॉपर्टी क्या है, किसी दूसरे में आती है, सारी की सारी आ जाती हैं, तो वो हमारा किस तरह दिखाया जाएगा, इस तरह से दिखाया जाएगा। तो कभी भी आप वेन डायग्राम ड्रॉ करते हो तो आपको ये 3 डायग्राम हमेशा याद रहने चाहिए। अगर ये याद नहीं है तो आप कभी भी वेन डायग्राम शो नहीं कर सकते, रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। बच्चों हमेशा ये बात याद रखना। अब हमें सबसे पहले देखते स्क्वायर से शुरू करते हैं। मान लो ये मेरा एक, इस तरह से मैंने क्या किया, यहां पर स्क्वायर की प्रॉपर्टी लिखी। पहले स्क्वायर की प्रॉपर्टी लिखते हैं। हमें पता है ऑल साइड्स मेजर क्या होता है, हमारा इक्वल होता है। ऑल साइड्स मेजर क्या होता है, इक्वल। और हमारे ऑल एंगल्स मेजर भी क्या होता है, इक्वल होता है। ऑल एंगल्स मेजर इज 90 डिग्री। अब ये देखो ऐसी प्रॉपर्टी किस में होती है, अगर मैं देखूं ये प्रॉपर्टी हमारी रेक्टेंगल भी कवर करता है। देख लो रेक्टेंगल को कवर करते हैं हम कुछ इस तरह से। अगर मैं देखूं रेक्टेंगल में क्या होता है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो इसमें भी तो अपोजिट साइड्स इक्वल है ना, यहां और कुछ नहीं तो अपोजिट साइड्स क्या बच्चों, ये तो इक्वल है ही, तो ये हमने इक्वल कर दी। और ऑल एंगल्स मेजर क्या होता है, इसका भी 90 डिग्री होता है। इसको बड़े ध्यान से समझना, ये मेन है क्वेश्चन। तो अगर मैं देखूं कोई ऐसी प्रॉपर्टी बताओ रेक्टेंगल की जो इसमें ना आती हो, इसके डायगोनल्स इक्वल होते हैं, इसके भी डायगोनल्स इक्वल होते हैं, है ना, बल्कि इसके तो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, इसके सिर्फ इक्वल होते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। यानी कि रेक्टेंगल की जो भी प्रॉपर्टी है वो सब की सब किसके अंदर आ रही हैं, स्क्वायर के अंदर आ रही हैं। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि जितने भी हमारे स्क्वायर हैं, जितने भी हमारे स्क्वायर हैं वो सब के सब क्या हमारे, यानी कि रेक्टेंगल होते हैं। जितने भी हमारे स्क्वायर हैं वो सब के सब क्या है, रेक्टेंगल हैं। क्यों है,
क्योंकि रेक्टेंगल की जितनी भी प्रॉपर्टीज हो इसके अंदर आ रही हैं, तो सारे के सारे स्क्वायर क्या बोले जाएंगे, रेक्टेंगल बोले जाएंगे। अब बात करते हैं रोम्बस की, इधर लिख लो रोम्बस, क्योंकि रोम्बस इसी से बना है। रोम्बस की भी सभी साइड्स का मेजर क्या होता है, इक्वल, ऑल साइड्स मेजर आर इक्वल, है ना। और अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब देखो, अगर मैं अब देखूं रोम्बस की कोई प्रॉपर्टी बता दो जो स्क्वायर कवर ना करता हो। इसकी सभी साइड इक्वल होती हैं, इसकी भी इक्वल होती हैं, इसके तो चारों ही एंगल इक्वल हैं, इसके सिर्फ अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो जितनी भी प्रॉपर्टी रोम्बस की वो सबकी सब किस में आ रही है, स्क्वायर में आ रही है। लेकिन उल्टा बोलूं तो क्या सबकी सब प्रॉपर्टी रोम्बस किस में आ रही है, ना, नहीं आ रही है। तो यहां पर हम इसको किस तरह से दिखाएंगे, इस तरह से दिखाएंगे कि जितने भी स्क्वायर है ना हमारे, जितने भी स्क्वायर बच्चों क्या बोले जाएंगे, स्क्वायर सारे रोम्बस में आएंगे। लेकिन क्या ये, अब देखो ये सारे के सारे स्क्वायर किस में चले गए, रोम्बस वाले सर्कल में चले गए। लेकिन क्या ये रोम्बस ये बच गए, क्या ये स्क्वायर के अंदर आ पा रहे हैं, नहीं आ पा रहे। क्यों, क्योंकि सबके सब रोम्बस स्क्वायर नहीं हो सकते। लेकिन हाँ, सबके सब स्क्वायर रोम्बस जरूर हो सकते हैं। तो सारे के सारे स्क्वायर कौन से सर्कल में आ गए, इस बड़े वाले में। इसका मतलब सभी स्क्वायर रोम्बस है, लेकिन सबके सब रोम्बस स्क्वायर नहीं है। उसी तरह यहां पर देखो, जितने भी स्क्वायर हैं वो सब रेक्टेंगल तो बोले जा सकते हैं, लेकिन ये रेक्टेंगल का ये पार्ट बाहर निकल गया, क्या सारे के सारे रेक्टेंगल स्क्वायर बोले जा सकते हैं, नहीं बोले जा सकते। कुछ रेक्टेंगल बोले जा सकते, कौन से, जिनके डायगोनल 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर जाएंगे ना, वो रेक्टेंगल अपने आप क्या बन जाएंगे, स्क्वायर बन जाएंगे। तो ये बात भी क्लियर हो गई। उसके बाद हमने पढ़ा था पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम क्या कहता है, पैरेललोग्राम तो कहता है कि मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो बस क्या है, अपोजिट साइड्स क्या कर दो, इक्वल कर दो। अपोजिट साइड्स आर इक्वल कर दी। और क्या चाहिए, अपोजिट एंगल्स इक्वल कर दो, कर दिए। और उसके बाद क्या चाहिए, डायगोनल्स बस बाइसेक्ट कर दो। डायगोनल्स इसके भी बाइसेक्ट करते हैं, डायगोनल्स इसके भी बाइसेक्ट करते हैं, डायगोनल्स इसके भी बाइसेक्ट करते हैं। अपोजिट साइड्स इक्वल होनी चाहिए, अपोजिट साइड्स इसकी भी इक्वल है, अपोजिट साइड इसकी भी इक्वल है, और अपोजिट साइड्स तो इसकी भी इक्वल है। कोई बात ऐसी है जो पैरेललोग्राम की इनमें ना आती हो, इसका मतलब ये सारे के सारे मेरे क्या हैं, ये सारे के सारे मेरे पैरेललोग्राम हैं। ये सारे के सारे क्या मेरे पैरेललोग्राम है। इनमें से कोई भी एक ऐसा बता दो जो पैरेललोग्राम ना बनता हो। कोई भी स्क्वायर बना दो, स्क्वायर को आप पैरेललोग्राम बोलोगे। कोई भी रेक्टेंगल बना दो, उसको आप पैरेललोग्राम बोलोगे। कोई भी रोम्बस बना दो, उसको भी आप क्या बोलोगे, पैरेललोग्राम ही बोल सकते हो। तो यहां पर ये सब के सब क्या हमारे पैरेललोग्राम के अंदर आ गए। तो पैरेललोग्राम का ये बड़ा सा सर्कल है, और उस सर्कल के अंदर रोम्बस का भी सर्कल आ गया, स्क्वायर का भी आ गया, रेक्टेंगल का भी आ गया। और इस तरह से हमने इनको क्या कवर कर दिया। अब बात करते हैं काइट की। हमने तो काइट भी पढ़ी है। अब काइट क्या कहती है, काइट को समझते हैं। अब देखो, काइट हमारी कहती है, अब काइट के लिए थोड़ी सी जगह बनानी थी, वो बची नहीं। काइट क्या कहती है हमारी, काइट कहती है कि मुझे क्या चाहिए, बस एक पेयर, सिर्फ एक पेयर अपोजिट एंगल का, वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, सिर्फ एक पेयर इक्वल कर दो। तो एक पेयर तो इसका भी इक्वल होता है, एक पेयर तो इसका भी इक्वल होता है ना। दूसरा क्या चाहिए, टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स, टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, आर इक्वल। अब देखो, अब इसकी ये वाली प्रॉपर्टी, इसका मतलब समझे, टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, ये वाली बात देखो। इस तरह से अभी हमने ड्रॉ किया था, ये एडजेसेंट साइड्स इक्वल है, ये एडजेसेंट साइड इक्वल है। लेकिन अगर मैं रेक्टेंगल की बात करूं, अपोजिट इक्वल होती हैं। कभी सुना एडजेसेंट इक्वल होती हो ना, ये नहीं होती रेक्टेंगल में। इसका मतलब ये प्रॉपर्टी रेक्टेंगल में तो आती नहीं है, तो रेक्टेंगल वाला पार्ट तो इसमें आ नहीं सकता। पहली बात समझ जाओ। दूसरी बात करते हैं हम, रोम्बस में क्या आ सकती है, रोम्बस की सारी प्रॉपर्टीज में बिल्कुल। देख लो रोम्बस क्या होता है, रोम्बस की तो चारों ही साइड इक्वल होती हैं, तो एडजेसेंट अपने आप इक्वल हो जाएंगी। स्क्वायर की भी चारों साइड इक्वल होती है, तो एडजेसेंट अपने आप इक्वल हो जाएंगी। और कोई एक पेयर अपोजिट एंगल्स का, तो इसके तो दोनों ही पेयर अपोजिट एंगल्स के क्या होते हैं, इक्वल। इसके भी दोनों पेयर अपोजिट साइड एंगल्स के क्या होते हैं,
इक्वल होते हैं, यानी कि सभी स्क्वायर हमारे काइट बन सकते हैं, सभी रोम्बस क्या बन सकते हैं, काइट बन सकते हैं। तो इसको हम यहां तक ऐसे खींच देंगे, ऐसे ऐसे मिला देंगे, तो ये हमारा पूरा क्या हो गया, एक के अंदर आ गया। अब बात करते हैं हमारा और कौन सा बच गया, हमारा बच गया ट्रेपीजियम। अब ट्रेपीजियम इनसे अलग होता है, ट्रेपीजियम को इनसे कोई मतलब ही नहीं है। ट्रेपीजियम क्या कहता है, मेरा वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए, बस। तो ये प्रॉपर्टी क्या है, सबके सब में आ रही है, लेकिन ये अलग है। तो अब ये सारे मिलकर क्या बनाएंगे, क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे। क्या बनाएंगे, क्वाड्रिलेटरल। तो ये इस तरह से क्या करेगा, एक बड़ा सा सर्कल बना दो, किसका, क्वाड्रिलेटरल का। ये हमारे किसको कवर करेंगे, क्वाड्रिलेटरल को कवर करेंगे, ठीक है। तो ये सब के सब किसके अंदर आ गए, क्वाड्रिलेटरल के अंदर आ गए। और इस तरह से हम यहां पर क्या कर सकते हैं, वेन डायग्राम इसका ड्रॉ कर सकते हैं। ये थोड़ा सा रफ बन गया है, आप थोड़ा सा इसको नीट एंड क्लीन बनाना। अगर प्रॉब्लम आए तो मैं दोबारा से ये वीडियो में अच्छे से कंपास से क्या इसको ड्रॉ करके बना दूंगा, आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा रफ हो गया, वैसे मैंने आपको प्रॉपर्टीज के साथ इसको समझा दिया है। अब इस क्वेश्चन में हमारे क्या कुछ पार्ट भी दे रखे हैं। अगर पहले पार्ट की बात करें तो कह रहा है विच इज द क्वाड्रिलेटरल दैट इज बोथ ए काइट एंड ए पैरेललोग्राम। कौन सा क्वाड्रिलेटरल है जो पैरेललोग्राम भी और काइट भी है, रोम्बस रहा, पैरेललोग्राम में भी आ रहा है और काइट में भी आ रहा है। स्क्वायर रहा, पैरेललोग्राम में भी आ रहा है, काइट में भी आ रहा है ना, दोनों में आ रहा है। तो ये हमारा हो जाएगा। कैन देयर बी ए क्वाड्रिलेटरल दैट इज बोथ ए काइट एंड ए रेक्टेंगल। रेक्टेंगल भी हो और काइट भी हो, तो देखो वो सिर्फ कौन है, स्क्वायर है। ये रेक्टेंगल में भी आ रहा है और ये काइट में भी आ रहा है, तो ये दोनों पार्ट में कॉमन यही है ना, रोम्बस तो बाहर निकल गया, वो रेक्टेंगल वाले पार्ट से बाहर निकल गया है। तो यहां पर दोनों में कॉमन कौन है, स्क्वायर, रेक्टेंगल में भी और काइट में भी, ये वाला पार्ट क्या कॉमन है। तो ऐसा कौन सा है, हमारा स्क्वायर होता है, ठीक है। उसके बाद ये क्या कह रहा है, इज एवरी काइट ए रोम्बस। क्या सबकी सब काइट रोम्बस हो सकती है, सबकी सब काइट रोम्बस ना, सबकी सब काइट रोम्बस नहीं हो सकती। क्या ये वाली काइट रोम्बस थी, नहीं थी। इसके सिर्फ क्या है, एडजेसेंट साइड्स का पेयर क्या था, इक्वल था, चारों साइड्स इक्वल नहीं थी। तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। सबकी सब क्या है, हमारी काइट पैरेललोग्राम रोम्बस नहीं हो सकती। ये बात क्लियर होगी बच्चों। तो ये हमारी आज की वीडियो में हमने 4 क्वेश्चन कवर किए हैं। वीडियो को पॉज करके इनको अच्छे से नोट डाउन कीजिए, हर एक प्रॉपर्टी को अच्छे से लिखिए, ठीक है, तभी आप इनको क्या क्लियर कर पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए।